झटकों से धूजा जयपुर। 16 मिनट में 3 बार आया भूकंप। जमीन में तेज गड़गड़ाहट से दहशत। रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार को 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। शहर के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस होते ही घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की वेबसाइट के मुताबिक भूकंप सुबह 4:09 पर आया। जयपुर सहित आसपास के बड़े क्षेत्रों में शुक्रवार तड़के 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना तेज था कि लोगों की नींद खुल गई और वे भागते हुए अपने घरों से बाहर निकले। 16 मिनट के अंदर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का पहला झटका 4:09 पर महसूस किया गया। इस भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप का दूसरा झटका 4:22 पर महसूस हुआ, जिसकी तीव्रता रही 3.1। तीसरा भूकंप का झटका 4:25 पर महसूस हुआ और तीसरे भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। इस दौरान बाहर खड़े लोगों को धरती हिलती हुई महसूस हुई। पूरा शहर घरों से बाहर आ गया। कई घरों में दरारें चलने की सूचना है। घरों में टेबल पर रखी चीजें नीचे गिर गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, जिससे लोग घबरा गए। भूकंप का केंद्र बिंदु खाटू श्याम जी रहा। हालांकि भूकंप से किसी के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप का पहला झटका बहुत तेज था, जिसके बाद हर कोई अपना घर छोड़ भागता दिखा। जयपुर में भूकंप के झटकों से घरों में सो रहे लोगों की एकाएक नींद उड़ गई। शहर की कॉलोनियों की इमारतों में रहने वाले बाशिंदे भागकर बाहर आ गए। हर कोई इधर उधर भागकर अपनी जान बचाता दिखा। पुलिस कंट्रोल रूम ने कहा कि किसी जानमाल के नुकसान या संपत्ति के नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं है। साथ ही आपको बता दें, मणिपुर के उखरूल में सुबह 5:01 पर 3.5 तीव्रता का भूकंप आया। अब बात करते हैं कि भूकंप आने की वजह क्या है। धरती मुख्यतः 4 परतों में बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेटें कभी भी स्थिर नहीं होती, ये लगातार हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, तो इनमें आपस में टकराव होता है। कई बार ये प्लेटें टूट भी जाती हैं। इनके टकराने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे इलाके में हलचल होती है। कई बार ये झटके काफी कम तीव्रता के होते हैं, इसीलिए ये महसूस भी नहीं होते, जबकि कई बार इतनी ज्यादा तीव्रता के होते हैं कि धरती फट तक जाती है। अब बात करते हैं कि भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए। भूकंप के दौरान जितना हो सके सुरक्षित रहे। ध्यान रखें कि कुछ भूकंप वास्तव में भूकंप से पहले के झटके होते हैं और बड़ा भूकंप कुछ देर में आ सकता है। अपनी हलचल एकदम कम कर दें और नजदीकी सुरक्षित जगह पर पहुंचे। तब तक घर के अंदर रहे जब तक कि भूकंप बंद ना हो जाए और आप सुनिश्चित हों कि बाहर निकलना सुरक्षित है। और अब बात करते हैं कि अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको जमीन पर लेट जाना चाहिए। एक मजबूत टेबल या फर्नीचर के अन्य टुकड़े के नीचे बैठकर खुद को कवर कर लें। अगर आपके आसपास कोई टेबल या डेस्क नहीं है तो अपने चेहरे और सिर को अपनी बाहों से ढक लें और किसी कोने में झुक जाएं। कमरे के कोने में टेबल के नीचे या बिस्तर के नीचे छिपकर अपने सिर और चेहरे को बचाएं। कांच, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें और जो कुछ भी गिर सकता है उससे दूर रहें। जब भूकंप आए तो बिस्तर पर ही रहें। अपने सिर को तकिए से सुरक्षित करें। अगर आप किसी गिरने वाली चीज के नीचे हैं तो वहां से हट जाएं। दरवाजे से बाहर भागने का प्रयास तभी करें जब वो आपके पास हो और अगर आप जानते हैं कि दरवाजा मजबूत है। जब तक कंपन बंद ना हो जाए तब तक अंदर ही रहें। रिसर्च से पता चला है कि ज्यादातर लोगों को चोटें तब लगती है जो वो इमारतों के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखें कि बिजली जा सकती है या स्प्रिंकलर सिस्टम या फायर अलार्म चालू हो सकते हैं।
और अब बात करते हैं कि अगर आप घर के बाहर हैं तब आपको क्या करना चाहिए। आप जहां पर हैं वहां से ना हिलें। हालांकि इमारतों, पेड़ों, स्ट्रीट लाइट्स और यूटिलिटी तारों से दूर रहें। अगर आप खुली जगह में हैं तब तक वहीं रहें जब तक कंपन बंद ना हो जाए। सबसे बड़ा खतरा इमारतों से है। अधिकांश मौकों पर दीवारों के गिरने, कांच के उड़ने और वस्तुओं के गिरने से चोट लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।